आए हुए हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला में, जहां मुजफ्फरपुर जो है लीची के मामले में प्रसिद्ध है। लीची के नाम से मुजफ्फरपुर जाना जाता है। आप लोग ने सुने होइएगा बहुत पहले कि मुजफ्फरपुर के लीचियाँ खियइहा बलमा हो, यह काफ़ी गाना वायरल हुआ था। उसी मुजफ्फरपुर के लीची के बागवानी में मैं अभी आ गया हूँ। मैं यह लीची का बागवानी मेरा दिखाने का मेन मकसद यही है कि यह लीची जो है सिर्फ बिहार में ही होता है, जम्मू में नहीं होता है, कश्मीर में नहीं होता है, कन्याकुमारी में बहुत ऐसे राज्य है जहाँ लीची नहीं होता है। लीची का पेड़ किस तरह का होता है, पौधा किस तरह का होता है, लीची का खेती किस तरह का होता है, यह सभी लोग नहीं जान पाते हैं। इसकी जानकारी के लिए जो है मैं आप लोगों को लीची का बगीचा दिखाने आया हूँ। और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा अपने हित दोस्त के पास जो है यह लीची के बारे में उनके तक ज़रूर भेजिएगा जिनको लीची के बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए दिखाइए लीची होता कैसा है, पेड़ कैसा होता है। ऊपर में जो है यह पेड़ है, बहुत बड़ा बड़ा यह पेड़ है और उसमें छोटा छोटा दाना जो है अंगूर की तरह लटका हुआ है। एक एक घौछा में लगभग 10, 20, 25, 50 की संख्या में इस तरह है। एक पेड़ पर लगभग 50,000 से 1 लाख की संख्या में यह लीची होता है। आगे अब मैं चलता हूँ, दिखाता हूँ कि यहाँ पर लीची की तोड़ा कैसे जाता है और खेती चारों तरफ जो है आप दिखाइएगा कि ये जो है लीची का इस तरह के यहाँ बिहार में खेती किया जाता है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िला है। तो मुजफ्फरपुर ज़िला में जो है कुछ लेडीज़ लोग भी है, जेंट्स लोग जैसे पेड़ पर चढ़कर लीची को तोड़ते हैं और लेडीज़ लोग बैठ कर के किस तरह से लीची का यहाँ तोड़ैया करता है। यह जो है लीची तोड़ने के बाद इस तरह से जो है गेठा बांधा जाता है और इस लीची जो है देश विदेश में बिहार से भी बाहर भेजा जाता है। तो लीची जब पेड़ पर से टूटता है तो इस तरह का जो है गौछा होता है, दिखाइएगा इस तरह का जो है घौछा बनाया जाता है और इसको जो है पैकिंग करके और गाड़ी के माध्यम से भेजा जाता है चारों तरफ। यह जो है लीची जब पेड़ पर से टूटने के बाद जो है यहाँ लीची सरियाया जा रहा है, गुच्छा बनाया जा रहा है। यह है मुजफ्फरपुर की लीची। चलिए हम जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो ये लीची का खेती होता है, कारोबारी जो है उनसे मैं बात करता हूँ कारोबारी से। थोड़ा आप इधर आइएगा इस साइड में। आप ये बताइए कि यहाँ से जो आप लोग खेती करते हैं, लीची का कारोबार जो करते हैं, यहाँ पर जो अभी किस रेट में लीची का बिजनेस चल रहा है? क्या रेट है लीची का? लीची का रेट यहाँ नहीं खुलता है, हम लोग बाहर बेचते हैं, बाहर बिकता है। यहाँ आखिर यहाँ बिहार का रेट क्या है? बिहार से बाहर यूपी का रेट कुछ और होगा, यूपी से बाहर का रेट कुछ और होगा। हर जगह तो हर तरह की रेट होगा ना। तो मान लिया जाए कि बिहार में यहाँ लीची टूट रहा है तो बिहार का रेट एक लगभग अंदाज बता सकते हैं कि कितना का रेट बिहार में कितना का रेट है? वही 50, 55, 60 के जी। 50, 55 क्या मतलब? के जी किलो 50-55 रुपये किलो है। अगर यहाँ से लीची आप लोग भेजते कहाँ पर है? हम लोग गोरखपुर भेजते हैं, बस्ती भेजते हैं, अच्छा, लखनऊ भेजते हैं। तब गोरखपुर भेजते हैं, लखनऊ भेजते हैं। जब यहाँ से लीची जब चला जाता है लखनऊ की तरफ तो लखनऊ में लगभग उसका रेट क्या हो जाता होगा? वहाँ 90, 95, 100। यहाँ 80 और वहाँ 90, 95 मात्र। अच्छा, और दिल्ली में क्या रेट होगा लगभग? दिल्ली में 100 से पार होगा। हाँ, दिल्ली में 100 से पार। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई 200 से पार होगा। मुंबई में हमको जहाँ तक सुनने में आया है कि चलते रहिए, सुनने में हमको आया है कि मुंबई का रेट 600 रुपये है। क्या ऐसा ही है? ना, ऐसा ना होगा। इतना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मुंबई में 600 रुपये किलो लीची। ना, ऐसा ना है। अच्छा, तो ये जो है एक दिन में बगीचा जो है, इस बगीचा में कितने पेड़ है? इस बगीचा में तो बहुत है, अलग अलग है बगीचा। तो छोटा बगीचा में खरीदते हैं ही ना। तो छोटा बगीचा में, इस बगीचा में लगभग पेड़ कितना देखने को मिल रहा है? 10-20-25 पेड़ होगा। यह तो 60 पेड़ से बेसी है। 60 लगभग 60 पेड़ है। तो 60 पेड़ में कितना लीची यहाँ निकल जाता होगा? इस 60 पेड़ में इसका अनुमान नहीं है। लगभग लाख में, किलो में बताइए। किसी पेड़ में 1 कुंटल निकलता है, किसी में 50 किलो, किसी में 1.5 कुंटल भी निकलता है, किसी में 10 किलो भी, 20 किलो नहीं फरा तो नहीं निकला। अच्छा, तो जब आप लोग लीची खरीदते हैं तो इसमें कितना समय आप लोगों को लग जाता है? लीची में 3.5 महीना तैयार करने में लगता है। इसको तैयार करने में 3.5 महीना लग जाता है।
तो ये घाटा भी लगता है कि सिर्फ नफा ही नफा? मौसम के अनुकूल है, मौसम सही है तो हाँ। ठीक है, मौसम खराब हुआ तो घाटा भी लगता है। लेकिन इस बार का लीची का जो रेट रहा है, इस बार का रेट पिछले साल, उसके पिछले साल की अपेक्षा इस साल का रेट तो हमको लग रहा है कि ज़्यादा है कि या कम है? ज़्यादा है, लेकिन फसल कम है इसलिए ज़्यादा है। इस साल फसल जो कम हुआ है, कारण किस कारण से फसल इस बार कम हुआ है? बारिश नहीं होने से। बारिश नहीं होने से। तो इसमें बारिश की भी आवश्यकता पड़ता है। अगर बारिश हो जाए तो फल जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में होता है, नहीं खिल जाता है, खिल जाता है। ये जो फल है, तो ये फल इससे भी बड़ा बड़ा होता है कि यही साइज रहता है? इससे भी बड़ा बड़ा होता इससे है। भी बड़ा बड़ा फल होता है। इस साल बारिश होने के कारण फल का साइज थोड़ा छोटा हो गया। नहीं तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ लीची का गौछा बन रहा है। और लीची का खेती अगर व्यापारी लोगों का कहा जाए तो अगर बारिश हुआ तो बहुत बढ़िया, अगर बारिश नहीं हुआ तो फिर नुकसान भी होता है। तो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ कि लीची की खेती किस तरह का होता है, बिहार का रेट क्या है और आपके यहाँ का रेट क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और जहाँ तक यह लीची नहीं होता है वहाँ तक अगर आप लोगों का हित दोष है तो ज़रूर वहाँ भेजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि सभी लोग जान सके कि बिहार में लीची का खेती किस तरह से होता है। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।